नीतीश कुमार के राजयोग आसान पर जाने से विपक्ष में हड़कंप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस कथ्य का विशेष उल्लेख किया कि देश भर में कई युवाओं को राज्य में शिक्षकों की नौकरियां मिली। उन्हें राजनीतिक रूप से भरे बयान में इस बात पर जोर दिया कि बिहार में सभी का स्वागत है। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के समारोह में भाग लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, बिहारी जो दूसरे राज्य में रहता है उसकी बहाली वहाँ नहीं होगी। कितनी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ शिक्षक की नौकरियां मिली है। कुमार ने उन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, चंडीगढ़ और राजस्थान का नाम लिया, जहां से लोगों को बिहार में शिक्षकों की नौकरी मिली। बिहार स्थित राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने विशेष रूप से कुमार द्वारा 2006 का उल्लेख करने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपस्थिति में 2005 से पहले राज्य की स्थितियों का उल्लेख करने पर ध्यान आकर्षित किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने मंच पर यादव और कुमार के बीच गर्मजोशी की कमी को भी समझने की कोशिश की। यह याद किया जा सकता है कि यादव की राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सत्ता में थी, जब तक कुमार ने पटना में सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक और समावेशी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। एक राजनीतिक गुगली में बिहार के मुख्यमंत्री ने संयोजक की भूमिका के लिए राजद संरक्षक लालू प्रसाद यादव का प्रस्ताव रखा है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात को रेखांकित करते हुए कि कुमार के अगले कदम की भविष्यवाणी करना सबसे मुश्किल है, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जटिल राजनीतिक संदेश भेज रहे हैं। इससे पहले कहा गया था कि कुमार संयोजक नहीं बनाए जाने से कांग्रेस नेताओं से नाराज है, लेकिन अब वह इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। संयोग से बिहार में राजनीतिक पर्यवेक्षकों के एक वर्ग में यह कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बनने से संयोजक का पद अप्रासंगिक हो गया है। उनका तर्क है कि कुमार खड़गे के अधीन कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्षी गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में यदि भाजपा लोकसभा में बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो खड़गे प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे। साथ ही कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने तर्क दिया है कि खड़गे का विरोध करना लगभग असंभव होगा, क्योंकि वह एक दलित है। इसके अलावा कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों द्वारा भारत ब्लॉक में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए देखा जाता है। आज यहाँ गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है महिलाओं की, वो लगभग 51% महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। यानी और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहाँ काफ़ी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज़्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, दूसरे राज्यों के भी। तो मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, जब बताया गया कि जितनी बड़ी संख्या में बहाली की गई है, हो रही है, तो ये सब तो बहाली हो ही रही है। और अभी 2-2.5 महीना पहले ही लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो इसलिए तो, और जो बाकी इस बार भी जितने की नियुक्ति पत्र होनी थी, तो उसमें से जितने लोगों का बताया गया है कि 96,823 शिक्षकों की बहाली जो हो रही है, तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है, तो उसमें तो सब लोगों को किया ही गया है। लगभग था तो आप समझ लीजिए कि 1,21,000 पदों पर बहाली की परीक्षा ली गई और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पर शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो,
तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहाँ के लोगों की भी बहाली हुई है, जो भी बताया गया आपको। हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहाँ पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है। तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जो लोग भी हैं, बिहारी बच्चों की संख्या पहले क्या था 85%, और जबकि अन्य राज्यों के लोगों का 15%। हमारे सब पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो कभी आप बोलिए या मत बोलिए, अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात। तो इसमें तो पता चलेगा आपको सब दिन कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं। और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं और सब लोग पूरे तौर पर पूरा मेहनत करते रहते हैं और सब कुछ काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोग तो जो भी होगा तो इस पर जो पूरा का पूरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो जाए। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो जो शिक्षकों की बहाली है, तो सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए और इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों के अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और उस समय तो भाई विजय चौधरी जी थे मंत्री, अभी तो अब उनका विभाग हो गया है वित्त विभाग, तो आज तो अपने बोलिए रहे थे। तो वो भी तेज़ी से काम, बहुत तेज़ी से वो चीज़ भी पूरा हो जाए, क्योंकि पिछला बार भी देखिए हम बोल दिए थे, पिछला बार भी जो हो रहा था, अरे पिछले 2 महीना पहले, तो उस समय भी हम एक बात कह दिए थे कि वो भी तेज़ी से काम उसका भी कर दीजिए, ताकि ये काम जो है 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है उसको भी जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। तो जितना भी विद्यालय भवन है, जितने भी विद्यालय हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और एक बात तो और न जान लीजिए कि 2005 में तो ये भी न पता चल गया था कि 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। और सबसे ज़्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवक का तालीमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवक का तालीमी मरकज को जो हम काम में लगाए थे, अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिए हैं और सरकारी नौकरी उनको किया ही गया, सरकारी नौकरी दे दिया गया है। अब शिक्षकों की तरह ही उनको भी पूरा का पूरा अब हम लोग दे रहे हैं पैसा। अब उनसे भी हम अब उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं, तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी न होगा नहीं, और सब लोगों को बहुत तेज़ी से पूरे तौर पर सब काम हो जाएगा। तो यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसीलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो। और इसलिए अब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ महीना पहले ही ये कहा, और कितना तेज़ी से उन लोगों ने काम किया, तो इसीलिए तो बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। और भी जगह पर जितनी बहाली है
सब तरह की बहाली हो रही है, तो उनको भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी वो कर लें ताकि तेज़ी से सब लोगों की बहाली हो जाए। हम यही चाहते हैं। तो आप सब लोग आ गए हैं, आवाज़ तो ठंडा है और अभी काफ़ी ठंडा है, अब तो रात होने जा रहा है, इसलिए आज हम ज़्यादा क्या बोलेंगे। हमको तो खुशी है, तो आप लोग सब प्रसन्न है ना? हाँ, खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।